अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान पाक की आयत को लेके जा बजा तरीफ़ात की हैं, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी की जो आगे से ज़ुर्रियत थी, इसकी औलाद थी, उन्होंने भी तफसीर जो है कुरान पाक की वो अपने ही माना से की और मिर्ज़ा कादियानी को भी पीछे छोड़ दिया है। और जो चीज़ें मिर्ज़ा कादियानी ने बयान की उससे भी इनहराफ करते हुए कोई नई चीज़ निकाल लाए हैं। तो एक ऐसा ही हवाला है, पहले वो हवाले देख लेते हैं। यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी की अपनी लिखी हुई तहरीर है, रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 443 है, 40 नंबर 4 है। और यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी कह चुका है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम तौरात में लिखा गया है जो कि एक आतिशी शरीयत है, जैसा कि इस आयत से ज़ाहिर होता है। और आगे ये इसने सूरह फतह की आयत का हवाला दिया हुआ है। और फिर दूसरा नाम कहता है जो है वो अहमद है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ दूसरा जो नाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मोहम्मद है। और ये इंजील में है जो कि एक जमाली रंग में तालीम इलाही है, जैसा कि इस आयत से ज़ाहिर होता है। यानी कि सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 है, जैसे कि यहाँ पे इसने लिखी हुई है कि इस्महु अहमद, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल और जमाल दोनों के जामे थे। और यहाँ पे अब ये तो मिर्ज़ा कादियानी देखिए बयान कर गया। अब जो इसका बेटा है बशीरुद्दीन, वो मिर्ज़ा कादियानी की तालीम से हट के, मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर से हट के जो है वो क्या बयान कर रहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। ये अनवारुल उलूम की जिल्द नंबर 30 है और यहाँ पे इसका सफ़ा नंबर 84 है। अनवार खिलाफत जो है यहाँ पे मज़मून है इसका, ये कहता है कि हज़रत साहब को अहमद कहने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक नहीं, और इससे मुराद ये नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना थे, बल्कि आप अहमद थे और ज़रूर थे, लेकिन अहमद आपकी सिफ़त थी ना कि आपका नाम। और जो शख्स ये कहे कि अहमद आपकी सिफ़त ना थी वो झूठा है, क्योंकि हदीस सहीहा से ये बात साबित है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद ना होते तो हज़रत मसीह मऊद अहमद क्यों कर हो सकते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने हासिल किया आपकी शागिर्दी से हासिल किया है। और इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था। और आगे सफ़ा नंबर 85 पे इसी अनवारुल उलूम की जिल्द 30 पे लिख रहा है कि कुरान करीम में जो अहमद के मुतल्लिक़ ख़बर दी गई, इसके मुतल्लिक़ जो आयत पढ़ी हैं जिनमें अहमद का ज़िक्र है, यानी सूरह सफ़ की आयत का ज़िक्र करते हुए कहता है कि अब खुदा ताला के फ़ज़ल से बताता हूँ कि इन आयत में अहमद का असल मज़दाक हज़रत मसीह साहब हैं, यानी मिर्ज़ा कादियानी है कह रहा। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ सिफ़त अहमदियत की वजह से इसके मज़दाक है, वरना जिस अहमद के नाम के इंसान के मुतल्लिक़ ख़बर है वो मसीह मऊद ही है। हालांकि आयत मुबारका में वाज़े तौर पे जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के मुतल्लिक़ जो है वो खुशखबरी दी गई है। और एक हदीस का मफ़हूम भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ही हज़रत इब्राहीम की दुआ और ईसा की बिशारत और अपनी माँ का ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा। ये मजमाउल ज़वाहिद है, जिल्द नंबर 8, हदीस नंबर 13845 है। कुरान और हदीस से तो कादियानियत का कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मिर्ज़ा कादियानी, ना इसकी ज़ुर्रियत, ना इसके मानने वालों का। लेकिन यहाँ पे हवाले का बताने का मकसद ये है कि ये जो कादियानी है ये मिर्ज़ा कादियानी की भी नहीं मान रहे। और मिर्ज़ा कादियानी ने जो लिखा है आयत को तर्जुमा तशरीह करते हुए वो कह रहा है कि ये नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, तो बेटा आगे से जो है वो मिर्ज़ा कादियानी की बात को रद्द करते हुए कह रहा है कि नहीं, ये बात जो है वो मिर्ज़ा कादियानी के लिए ये नाम रखा गया है और ये आयत जो है वो मिर्ज़ा कादियानी के लिए जो है वो नाजिल हुई थी कि उसके आने की जो है पेश गोई है इस आयत में। देख लें कि ये कादियानी जो है ये तो मिर्ज़ा कादियानी की भी नहीं मानते, और जहाँ पे इन्होंने अपनी मनमानी करनी है ये मिर्ज़ा कादियानी को 4 जूते लगा के जो है वो झूठा साबित कर देते हैं। और यहाँ ये बेटा इसका जो है बशीरुद्दीन, ये अक्सर तहरीरात में और बाकी भी जो इसकी ज़ुर्रियत है मिर्ज़ा कादियानी को इसी तरह के झूठा कज़ाब अपनी तहरीरों से साबित करते हैं। और हर हवाला आप इनका देखिए वो
جو ہے آپ اس میں مرزا قادیانی جو ہے آپ کو جھوٹا ثابت ہوتا واضح طور پہ نظر آتا رہے گا۔